जय हिंद दोस्तों। जैसा कि वादा किया था, सेट 2 लेके आ गया हूँ। पहला सेट जो है वो चैनल में पड़ा हुआ है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों का टारगेट है 37 में से 37 नंबर लाने का। 37 में से 37 नंबर लाने के लिए हम लोग आज फिर से करेंगे। ये वही क्वेश्चन पेपर हैं जो आ चुके हैं पुलिस भर्ती में पहले, जो कैंसिल हो चुकी है। हम लोग उससे जानेंगे कि आगे जो पेपर होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपना 100% देंगे, जिससे क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी कम ना हो, 100% सिलेक्शन हो। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना है, तत्सम और तद्भव में कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है ये पूछा गया है। कौन सा युग्म गलत है? याचक, जाचक नहीं, ये सही है, ये इसका तत्सम, ये इसका तद्भव। अक्षर, आखर, ये इसका तत्सम, ये तद्भव। घट, घड़ा, ये भी सही है, ये गलत है। भित्ति का भित होता है भय मतलब डर, तो ये गलत है इसमें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सेठ शब्द का तत्सम। सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? सेठ का तत्सम है श्रेष्ठी। सेठ का तत्सम कौन सा है? श्रेष्ठी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से स्त्रीलिंग कौन से हैं दोनों? विहग, गरुण, समाधि, दीमक, शीशम, नर्मदा, साहित्य और जहाज। तो इसमें करेंगे क्या, हम लोग देखेंगे जोड़ के सेंटेंस के साथ। इससे क्या होगा, स्त्रीलिंग जो होंगे वो पता चल जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे शीशम क्या है, ये पुल्लिंग है। नर्मदा क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्या, और यहाँ पे अगर देखें समाधि, ये स्त्रीलिंग है। और दीमक, दीमक क्या, दीमक लगी होती है, तो ये भी क्या, स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शब्द का बहुवचन। गुरु शब्द का बहुवचन, गुरु शब्द में जन प्रत्यय लगा दें तो वो उसका क्या बन जाएगा, बहुवचन, गुरु जन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो वागीश्वरी है, शारदा है, भारती ये भी है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची। कामनी नहीं है, कामनी सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। घूमने वाले फिरने वाले साधु, इसका वाक्यांश एक शब्द क्या होगा, इसको कहते हैं परिव्राजक। परिव्राजक, घूमने फिरने वाले साधु क्या कहते हैं, परिव्राजक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, नियत और नियत। नियत मतलब हो गया निश्चित, नहीं, नियत समय पे आ जाना, तो वो एक समय को दर्शा रहा है, तो वो निश्चित समय पे आने के लिए। और नियत मतलब इरादा, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं? देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, बिल्कुल सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये भी सही है। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये भी सही मुहावरा है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पे हवाइयाँ दौड़ने लगी, नहीं दौड़ने नहीं, हवाइयाँ उड़ने लगी। तो क्या हो गया, अशुद्ध कौन सा है, ये वाला। तो अशुद्ध कौन सा है इसमें, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समग्र शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कहाँ होता है? उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, उपसर्ग आगे, फिर ये उसके बाद मूल शब्द लगता है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है, वो बाद में लगता है, उसके बाद क्या लगता है, यहाँ प्रत्यय लगता है। तो इसमें पूछा गया उपसर्ग के बारे में, तो इसमें सही क्या होगा, इसमें होगा सम और ग्राम। जो सी ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययभाव समास है? अव्ययभाव समास कौन सा है निम्नलिखित में से? ये है भरपूर। अव्ययभाव समास कौन सा है इसमें से? भरपूर। अगला क्वेश्चन, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो ए मेरे दोस्त हार भी हरा नहीं सकती। ये हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा। इसलिए जिद लेके चलो कि हार भी हमें हरा नहीं सके। लघु लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद पूछा। संधि विच्छेद में क्या होता है, जो दोनों शब्द होते हैं उनका अर्थ होता है लघु और उत्सव। लघु में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, बाकी में ये बड़ा ऊ की है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। और उत्सव, तो लघु उत्सव दोनों का अपना अपना अर्थ है, तो इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा लघुत्सव। कौन सा विराम चिन्ह जो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? कौन सा विराम चिन्ह है? वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है वो पृथक सत्ताओं को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम में कौन सा आता है? मैं। और मध्यम में कौन सा आता है? तू, तुम, तेरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मध्यम पुरुषवाचक है। कौन सा है ये? मध्यम पुरुषवाचक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। कितने लीटर? 4 लीटर दिनेश रोज दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण पूछा गया इसमें किस प्रकार का है। अब 4 लीटर, इससे क्या पता चल रहा है? परिमाण पता चल रहा है। इससे परिमाण पता चल रहा है, तो ये किस टाइप का है? परिमाणवाचक। और ये कैसा है? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित 4 लीटर है, 4 लीटर इसमें लिखा हुआ है, इसलिए निश्चित परिमाण। और बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? बाजार से आकर, मतलब लगातार काम चल रहा है, एक काम खत्म हो रहा है, बाजार से आना, उसके बाद जो है गीता खाना पकाएगी। तो ये आकर जो होगा ये पहला होगा ना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, मतलब पहले क्रिया हुई है, तो वो कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। अपने आप को चेक करते हो लगातार कि तुमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कितने तुम्हारे सही रहे। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो ये जाएंगे, जाएंगे पता चल रहा है कि भविष्य में होने वाला है, तो ये भविष्य कहाँ पे? सामान्य भविष्य। तो सामान्य भविष्य काल इसका ए ऑप्शन सही है। मुझसे पत्र लिखा गया। मुझसे पत्र लिखा गया कौन सा वाच्य है? तो पत्र लिखा मतलब कर्म किया गया, तो ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान से अलग होने पर, देखते हैं सेंटेंस में कहाँ पे अलग होने पर समझ में आ रहा है। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, ये अलग होने का इसमें तो कुछ है नहीं। रमेश खिलौने से खेल रहा था, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। रानी पुस्तक पढ़ती है, ये भी कुछ नहीं है। मेज से पुस्तक गिरी, मेज से पुस्तक गिरी और वो पुस्तक अलग हो गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये अपादान कारक होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चेक करते रहना कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें कौन सा पॉइंट हमें ध्यान देने लायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय कहाँ पे लगता है? मूल शब्द हो गया, मूल शब्द के बाद क्या लगेगा? प्रत्यय, तो वो अंत में लगता है। तो स्वर्णिम में मूल शब्द क्या हो गया? स्वर्णिम में मूल शब्द हो गया स्वर्ण, और प्रत्यय क्या हो गया? इम, तो स्वर्णिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। मतलब जहाँ दर्द है उसको और बढ़ा देना। पुरानी बातों को दोहराना नहीं, किसी का मजाक उड़ाना नहीं, ये नहीं है। घाव पर नमक लगाना नहीं, ये नहीं है। इसका अर्थ क्या है? दुखी को और दुखी करना, पहले से दुखी उसको और दुखी करना, वो क्या हो गया? घाव पर नमक छिड़कना। मूक शब्द का विलोम क्या है? मूक शब्द जो है जो चुप रहता है, उसका विलोम क्या हो गया? वाचाल। वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकार से बेगार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्न से क्या होगा? बेकार से बेगार भली मतलब खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? जो मिल जाए वह काफ़ी है, नहीं। मन शुद्ध है तो सब ठीक है, ये भी नहीं है। निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, ये सही है। इसका सी ऑप्शन सही है, बेकार से बेगार भली। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा गया इसमें, तो क्या होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धसम्मात्रिक का छंद। अर्धसम्मात्रिक छंद जो पूछा गया है, मतलब उसमें जो है 2 टाइप की मात्राएं होंगी। तो इसमें क्या देखेंगे? रोला में कितनी होती है? रोला में सब 24 होती हैं, और चौपाई में सब 16 होती हैं, और दोहे में कितनी होती? दोहे में 13 और 11। तो ये क्या हो गया? ये एक अर्धसम्मात्रिक हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। राम कृपा भव निशा सिरानी कौन सा अलंकार है? तो इसमें भव और निशा के बीच में ये देख रहे हैं आप, तो इससे साफ साफ समझ में आ जाता है ये रूपक अलंकार है। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है? तो अंक क्या हो गई? वो हो गई संख्या। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा?
संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कामसूत्र की रचना किसने करी थी? कामसूत्र की रचना किसने करी थी? कामसूत्र की रचना करी थी वात्स्यायन ने। अच्छा, बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी हैं? बाणभट्ट की हर्षचरित्र हो गई। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में संत कबीर की कृति कौन सी है? संत कबीर की कृति है बीजक। बीजक। और यामा किसकी है? ये है महादेव वर्मा की। सूर सारावली किसकी है? सूर सारावली है सूरदास की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से? मैथिली भाषा के, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसके आंसर है जो विद्यापति हैं, इनको मैथिली कोकिला भी कहा जाता है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता हो, जैसे धीरे धीरे चलना, तो ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कृष्ण शब्द का पर्यायवाची मुरारी। अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन था। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन? पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? पानी, पानी मतलब जल, पानी मतलब जल यहाँ पे है। पानी, पानी मतलब हो गया हाथ, हाथ कर, ये क्या हो गया? पानी से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ आगे लगता है? उपसर्ग प्लस मूल शब्द, फिर उसके बाद में प्रत्यय आखिरी में लगता है। तो इसमें प्रा जो हो गया वो उपसर्ग हो गया, फुल क्या हो गया? प्रत्यय, और इत क्या? फुल क्या हो गया? मूल शब्द, और इत क्या हो गया? प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग पूछा है हमसे, तो हम यहाँ बता देंगे प्राइस का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्यांश के सही शब्द क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? संकालु। जो सदा दूसरों पे संदेह करता हो उसे संकालु कहेंगे, जो झगड़ा करता है उसे झगड़ालू कहेंगे, जो ईर्ष्या करता है वो ईर्षालु हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संकालु। जो दया करता है वो दयालु हो जाएगा। दूसरा सेट कंप्लीट हो गया है, तो इसमें कितने नंबर मिले हैं आपको वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जुड़िए हमारे चैनल जीके वर्ड से, और अभी तक देखने के लिए उसके लिए धन्यवाद। अगले सेट को करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, अगला सेट जल्दी ही आएगा। हमें सिलेक्शन में जो है कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, जिससे ऐसा ना हो कि अगला मौका मिले ही ना। यही मौका है जिस पे जो है हमें परफॉर्म करके दिखाना है कि हमारे अंदर क्षमताएं क्या है। बहुत इंतज़ार किया है इस पेपर के बारे में, बहुत इंतज़ार हुआ है ताकि हम सिलेक्शन दे सकें। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बेटा तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कब बिटिया तुम्हारा होगा सिलेक्शन, तो उनको हम लोग बता सकें, उन लोगों को खुशी दे सकें कि सिलेक्शन हमने ले लिया है पापा। तो कैसे होगा? हम लोग लगातार पढ़ाई करेंगे और इसमें जो है सिलेक्शन लेके रहेंगे।